हेलो बच्चों, अगेन आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कविस क्लासेस में। माई सेल्फ गजेंद्र। आज टुडेज टॉपिक इज हाउ टू चेक पोल हैव नो सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। आपको एक गिवन पोल होगा दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको चेक करना बाय ग्राफिकली कि उसके जो सॉल्यूशन है वो क्या हो, नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो आज का टॉपिक हमारा ये है, इसको प्रूव करना, इसको शो करना बाय द ग्राफिकली। कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसके सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन। तो इसको करते हैं। तो अब तक के हमारे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था कि कोई भी हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उसका जो ग्राफ है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग था, कंसिस्टेंट था, उसमें जो सॉल्यूशन थे वो यूनिक थे। तो इस पे आज बात करते हैं। तो सॉल्व इसको। तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस दे रखा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इंडिविजुअली, पहले इस लाइन का, फिर इसके बाद इसका करेंगे, और एक ही कार्टेशियन प्लेन पे। सो वी हैव 2x + 4y = 10। अब इसके बाद स्टेप क्या है, देखो जो हमने यूनिक सॉल्यूशन निकालने में जो स्टेप लिए थे वही सिस्टम, वही सेम स्टेप्स इसमें लेने हैं। तो क्या करना, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू किसी अनदर वेरिएबल के टर्म में आपको फाइंड करनी है। तो आप, वो आपकी चॉइस है, जब आप किस वेरिएबल की वैल्यू किसकी टर्म में निकाल लो। जैसे x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, 2x = 10 - 4y। ठीक है, सिंपली क्या कर रहे हैं, हम ट्रांसपोज कर रहे हैं सिर्फ। 2x = 10 - 4y और x = 10 - 4y/2। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज वैल्यू ऑफ x आ गई इन टर्म ऑफ y। ऐसे इधर इसको निकाल सकते हैं, इधर ऑप्शन में लेके जाके 3x + 6y = 12। इधर भी आप, अगर आप इंटरेस्टेड हो x की वैल्यू का वैल्यू किसके टर्म में, y के टर्म में निकालेंगे, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, वरना y के टर्म में भी निकाल सकते हो, y की वैल्यू x के टर्म में। तो जो आपकी एज योर चॉइस। तो 3x, जैसे मैं x की वैल्यू निकालता हूँ y के टर्म में, 12 - 6y, और x का वैल्यू निकालेंगे 12 - 6y/3। अब इन वैल्यूज का क्या करेंगे हम, जो x की वैल्यूज y का टर्म में निकालनी है ऐसे इसमें निकालिए। तो अब हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे, y का वैल्यू हम अपनी इनपुट वैल्यूज देंगे, जिससे हमारा x की वैल्यू इन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन हमारी x की वैल्यू आएगी। तो टेबल इसके लिए बना लेते हैं, ऐसे इधर टेबल इसके लिए बना लेते हैं। तो हमें कुछ कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, दैट इज x, y लेने हैं। उसके लिए हम ये टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। तो x और ये y, तो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो आपको लेने हैं, जिससे कि हमारा जो ग्राफ है वो इजीली सही से ड्रॉ हो। तो अब देखिए इसमें क्या है, दो वेरिएबल्स हैं x और y। यहाँ पे जो y जो वेरिएबल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मीन्स उसकी वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक x की वैल्यू मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। तो y का वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 लगाते हैं। सबसे पहले 0 पुट करेंगे, 4 × 0, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 4 × 0/2, 10 माइनस ये तो 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा आपका, ये वाला पार्ट 0, 4 × 0 0, 2 5 = 10, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 5। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद और इनपुट्स देते हैं y के वैल्यूज। 1 पुट करते हैं, तो 1 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, 4 × 1 = 4, 10 - 4 6, 2 3 = 6, 3 का वैल्यू आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करें, -1 ले लेते हैं। -1 लेंगे तो 10 - 4 × -1/2, 10 + 4/2, दैट इज 14/2, दैट इज 7। 2 ले लीजिए, ठीक है, एटमोस्ट 4 पॉइंट्स ले लेते हैं ताकि हमारा ग्राफ सही से ड्रॉ हो सके। 2 लेंगे तो 10 - 4 × 2/2, 10 - 8/2, दैट इज 2/2, वैल्यू इज 1। तो इसकी वैल्यू होगी। तो ये एटमोस्ट 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। तो
तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली यही चीज है कि आपको क्या करना है, y का वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करना है और इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू बदले में आपको मिलेगी। तो ये हमने 4 पॉइंट ले लिए। अब ऐसे इसमें ले लेते हैं, इसमें टेबल अपडेट कर लेते हैं। तो इधर x इधर y, ठीक है। नो मैटर का आप x ऊपर रखें या y ऊपर रखें, ये आपको आपकी चॉइस है, कुछ भी रख सकते हैं। इधर भी वही सीन है, y की जगह आप क्या करोगे, y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x का डिपेंडेंट वेरिएबल, y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होगा, x का पर्टिकुलर वैल्यू ही आपको मिलेगा। तो y का वैल्यू हम क्या करते हैं 0, तो y का वैल्यू 0 रखेंगे। 12 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन 3, दैट इज 12 अपॉन 3 और 3 4 जा 12, तो 4 वैल्यू आ गया x का। अब इसके बाद क्या करते हैं, 1 रख लेते हैं। तो 1 रखेंगे तो 12 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 3, 12 माइनस 6 अपॉन 3, दैट इज कितना बचेगा 6 अपॉन 3 और 3 2 जा 6, तो 2 आ गया। माइनस 1 रख लेते हैं, तो माइनस 1 रखेंगे तो 12 माइनस 6 इंटू माइनस 1, तो 6 1 जा 1, 6 1 जा 6 प्लस का जाएगा 12 प्लस 6, 12 माइनस 6 इंटू माइनस 1 अपॉन 3, 12 माइनस 6 इंटू माइनस 1 अपॉन 3, 12 माइनस मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस 6 हो जाएगा अपॉन 3, ऐड करके 18 अपॉन 3, 3 6 जा 18, वैल्यू ऑफ x दैट इज 6। अब इसके बाद y का वैल्यू अब क्या 2 रखिए, तो 2 रखेंगे क्या होगा, 2 6 जा 12, 12 माइनस 12 0, मतलब 0 वैल्यू आ गई। तो ये एटमोस्ट आपने 4 पॉइंट्स इस टेबल इस इक्वेशन के निकाल लिए और ऐसे ही इसके निकाल लिए। अब हम इनको क्या करना, एक कार्टेशियन प्लेन में इसको ड्रॉ करना है, तो करते हैं। इधर ही ले लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, इक्वेशन लिखा है, जगह की कमी है हमारे पास थोड़ा सा। इक्वेशन लिख लेते हैं इधर, 2x प्लस 4y इक्वल 10 और सेकंड इक्वेशन इज 3x प्लस 6y इक्वल 12, तो इसको मिटा देते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो x की we all know that x, this is the abscissa and this is the ordinate x and x dash, that is dash means from origin, ठीक है। from origin से आप लेफ्ट की तरफ जो भी वैल्यूज डालोगे ऑन एक्स एक्सिस, तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव एक्स वैल्यूज। तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका प्लस और ये नेगेटिव। अब इसके बाद देखिए एक्स पे हमें एटमोस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में कितने तक आपको काउंट करना है, 7 तक आपको मार्किंग करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और माइनस में एक्स पे माइनस में कोई भी पॉइंट है नहीं है, वाई पे पॉजिटिव में एटमोस्ट 2 1 एंड 2 और माइनस में एट -1, ठीक है। तो आप कितने भी कर सकते हो बेटिंग, लेकिन आपको तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आपको ये मार्किंग कर लेनी है। अब इसको सबसे पहले इस टेबल के लिए जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके लिए इस टेबल को जो x और y की वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट देखते हैं। यहाँ पे x पे सबसे पहले 5 1 2 3 4 5, y पे 0, दैट इज यहीं पे आपका ये पॉइंट क्या करेगा, लोकेट करेगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं 5,0। उसके बाद x पे 3 1 2 3 और y पे 1, दैट इज दिस पॉइंट। फिर x पे 7 और y पे -1, दैट इज नीचे, ठीक है। कैसे चलेंगे, x पे 7 1 2 3 4 5 6 7, y पे -1, तो नीचे चलेंगे। तो ये
यहाँ से तो इस तरह से डॉट डॉट करके आप डैश 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 करके, और यहाँ से तो इस तरह से पॉइंट आया। फिर x पे 1 और y पे 2, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो करते हैं, पहले इन पॉइंटों को आप ड्रॉ कर सकते हो, ये है, फिर ये, फिर इस तरह से ये एक लाइन आपको मिल गई। तो ये लाइन की जो लिमिट है वो सिर्फ यहीं तक नहीं, वो आगे तक इन्फिनाइट, और इधर भी इन्फिनाइट आगे तक ये प्रोसीड करेगी दोनों तरफ। इसके लिए हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस वाली लाइंस के लिए करते हैं, इसका अच्छा लिख दीजिए इसको 2x प्लस, इसका क्या है 2x प्लस 4y इक्वल 10। ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन थी, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसको ड्रॉ करते हैं इस वाले को। तो x पे 4, 1 2 3 4, y पे 0, तो यहीं पे हो जाएगा पॉइंट लोकेट होगा। x पे 2, y पे 1, तो यहाँ पे आएगा ये पॉइंट यहाँ आएगा। फिर x पे 6, 1 2 3 4 5 6, y पे -1, इट इज दिस पॉइंट। उसके बाद x पे 0 और y पे 2, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। x पे 0, x पे तो कहीं ना इधर चला ना इधर चला, x पे 0, y पे कहाँ चला 2, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2, ये वाला पॉइंट। अब इन पॉइंटों को मिलाते हैं, तो ये पॉइंट इसको मिलेगा, ये पॉइंट इसको, और ये पॉइंट इसको। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस ग्राफ, ये दो नॉन लाइंस जो हैं, तो इसका ग्राफ ये कौन सी लाइन है 3x प्लस 6y इक्वल 12। तो दोनों का ग्राफ क्या है पैरेलली, ठीक है। तो ये कहीं पे भी इसको किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये पैरेलल इस पे लाइन, ये दोनों लाइन का जो ग्राफ हो गया पैरेलल। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट में जो हमारा जो कंक्लूजन निकला रिजल्ट में, वी observe by the graph that the system of linear equations have no intersecting point. Each other, मतलब ये कहीं पे भी कोई किसी पॉइंट पे क्या है इंटरसेक्ट नहीं कर रही, दैट इज दे आर क्या है ये, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, hence the solution, hence they have no solution। वजह पता ही है, वजह ये है कि ये दोनों ग्राफ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ना ही कोइंसाइड कर रहे, ठीक है। कोइंसाइड वाला कॉन्सेप्ट आगे जो बताएंगे, आगे जो क्वेश्चन होगा उस पर बताते हैं। तो ये क्या है नो सॉल्यूशन, हमने ग्राफिकली कैसे बताया, ग्राफिकली हमने दोनों के ग्राफ ड्रॉ किए और दोनों ग्राफ क्या है लिटरली पैरेलल हैं, तो इसलिए इसके सॉल्यूशन क्या होंगे नो सॉल्यूशन। तो ये तो भाई ग्राफिकली हो गया। अब इसको स्टेट जो हमारे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, इधर लेते हैं, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी, जब सॉल्यूशन क्या होंगे, जब लाइंस क्या होंगे पैरेलल होगी। तो सॉल्यूशन पढ़ा था हमने, कंडीशन थी a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट करके इनके कोफिशिएंट जो है आप चेक कर सकते हो।
तो इक्वेशन थी हमारे पास 2x + 4y = 10 एंड सेकंड वन इज 3x + 6y = 12। तो चेक करते हैं a1/a2 2/3, b1/b2 4/6 और c1/c2 10/12। तो क्लियरली दिख रहा 2 × 4 2/3 = 2/3 बट नॉट इक्वल a1/a2 = b1/b2 तो है, क्लियरली दिख रहा है 2/3 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये बाय कंडीशनली आप ऐसे बता सकते हो और ग्राफिकली इस तरह से प्लॉट करके ग्राफ जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका ग्राफ प्लॉट करके आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, इस तरह से रिजल्ट निकाल सकते हो कि जो हमारी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या हो, वो उसके जो सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन होंगे, दैट इज क्या होंगे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, जो सिस्टम ये जो लीनियर इक्वेशन वो क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा बेटा, इनकंसिस्टेंट दैट इज नो सॉल्यूशन।